हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे हों। कि जैसे एक मैं कहानी आपके लिए सुना रहा हूँ, ये सच्ची ही घटना। कि जैसे एक मित्र थे, दो लोग। एक मित्र ठीक ठाक बड़ा आदमी था और एक मित्र गरीब था। तो वो अमीर मित्र ने उससे मिलने गया तो उसने देखा कि मेरा मित्र बड़ा परेशान है, तो कोई ऐसी रास्ता बताई जाए। मित्र से, वो गरीब मित्र था, तो उससे कहा कि भाई कुछ ऐसा धंधा कर लिया जाए, कोई बिजनेस कर ली जाए जिससे आपका भी गुजारा होता रहे, हमारा भी गुजारा होता रहे। तो गरीब दोस्त बोला, नहीं मित्र, मैं बिजनेस नहीं करूँगा, क्योंकि बिजनेस में लगता है पैसा और बिजनेस में पड़ता है घाटा। तो उस अमीर मित्र ने कहा कि मित्र, पैसा हम लगाएंगे और घाटा पड़ जाएगा तो हम झेलेंगे और मुनाफा घर की आधी आधी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है भाई, चलो जब ये बात है, चलो बिजनेस कर ली जाए। तो दोनों ने बिजनेस की। तो रुई की बिजनेस कि उन्होंने 75,000 रुपये की रुई ली और वो रुई आड़त पे डाल दी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर आड़त से फ़ोन आया कि भाई आपका माल 75,000 मुनाफा से बिक रहा है, बेच दिया जाए। अड़तिया ने कहा। तो उस अमीर मित्र था, उसने कहा चलो मित्र से पूछ लिया जाए कि बेचा जाए या ना बेचा जाए। उसके घर गया तो उससे कहा, मित्र, घर के जो माल लिया वो 75,000 रुपये मुनाफा से बिकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, आप ही के भाग्य से पहली बार में 75,000 मुनाफा ठीक दूना हुआ है। तो उसने कहा बिल्कुल बेच लें दोस्त। तो उसने उसको आदेश दे दिया कि ठीक है बेच दें, और उस मित्र से कहा कि चलो इसके बहाने घूम भी आएंगे और पैसा भी ले आएंगे। वो दोनों घर से चल दिए। तो कितनी खुशी थी दोनों लोगों को कि पहली बार में उनके लिए 75,000 रुपये मुनाफा हुआ। तो उस एक होटल पे बैठे तो उस गरीब दोस्त की नीयत खराब हो गई 1.5 लाख रुपए देख के कि ये पैसा कैसे सारा हमारा हो जाए। तो उसने उस होटल वाले से कहा कि भाई 1 लीटर दूध गर्म करिए। उसमें उसने नज़र छिपी, दोस्त जो अमीर मित्र था उसके गिलास में जहर मिला दिया भाई। हंसते हंसते पी लिया उसने, और पीने के बाद वो मर गया। उसने वहीं अंत्येष्टि कर दी, जो भी कुछ करना था करके घर आया। उसकी बीवी बच्चों ने पूछा वो कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो उनके लिए तो डायरिया हो गई थी, और जितना पैसा था वो भी लगा दिया, भाड़े के लिए भी पैसे नहीं रहते, तो अंत्येष्टि उनकी वहाँ कर दी। तो जैसे लोग होते हैं वैसा ही उनका परिवार होता है, ठीक ठाक, ज़्यादा चार सुइस नहीं होता है। लेकिन क्या है, उस गरीब मित्र के संतान नहीं थी। कुछ दिन बीते, वो रहने लगे, उस गरीब मित्र के एक लड़का हुआ, और वो 1.5 लाख रुपए से वो इतना बड़ा कि 4 पहिया गाड़ी, सभी वस्तु, कोई चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। तो फिर उसने क्या किया कि भाई उस बच्चे के लिए धीरे धीरे सयाना हुआ।
तो भेजा पढ़ाने के लिए अमेरिका में। तो पढ़ाई जब लोगों ने सुना और पड़ोस वालों ने, तो उसके शादी वाले आने लगे। शादी वाले आने लगे तो बड़ा ऊंचे ऊंचे सपने थे। कोई कह रहा था गाड़ी, कोई 10 लाख 20 लाख। तो भाई बहुत दिमाग खराब थे। एक दिन अचानक उस लड़के के पेट में दर्द हुआ। तो ऐसी कोई जगह नहीं रखी कि जहां उसने इलाज नहीं करवाया। ऐसी कोई जगह नहीं रखी जहां उसने इलाज नहीं करवाया। आखिर क्या, सारा पैसा फूक जाने के बाद वो लड़का ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो बड़ा बेचैन होकर रो रहा था और कह रहा था कि बेटे मैं तो बर्बाद हो गया, एक बार आवाज़ तो सुना दें। तो उस बच्चे के बड़ी जोर हंसा और उसने कहा, अरे मित्र, आपने पहचाना? अरे तब तो वो गरीब दोस्त बोला, सोचा उसने कि अरे ये क्या, पहले तो मेरा बेटा बोला नहीं कुछ और बोला भी तो ये कह रहा है कि हमें पहचाना। तो उस अमीर दोस्त जो दूसरे जन्म का था उसने कहा, दोस्त मैं वही हूँ कि आपने जो दूध में जहर मिला के हमें पिला दिया। अब हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है। थोड़ा 1300 रुपये हमारे रह गए हैं, तो वो अंत्येष्टि और कफन में लगा देना, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर और राम राम। तो भाई हमारी कहानी इस पे है कि दगा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। और जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर चल के देखें। और भैया दगा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज कलयुग में मित्रता इसी तरीके की है कि आप कितना भी घाटा बर्दाश्त करें, लेकिन मित्र का दाग लगेगा तो तुम्हें आर पार कर देगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात लगे तो कमेंट में शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी के लिए आगे बढ़ाएं कि लोग इसको देखें और समझें, अपने सावधान रहें। मित्रता अर्जुन और श्री कृष्ण सुदामा जैसी नहीं है। मित्र ऐसे हैं कि किसी के घर जाते हैं तो कुछ अपने स्वार्थ की मित्रता है। जय श्री कृष्ण।